आज बात करेंगे दोस्तों जैव उपचार, जैव कीटनाशक एवं जैव फफूंदनाशक के बारे में संक्षिप्त परिचय और उनके उपयोग के बारे में। जैव उपचार जिसे बोलते हैं बायो रेमेडिएशन, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अनावश्यक रूप से फैलने वाले प्रदूषणकारी पदार्थों से निजात पाने या उनकी कम करने के लिए जब जैव क्रियाओं एवं जैव रासायनिक क्रियाओं की मदद ली जाती है तब इसे जैव उपचार की संज्ञा दी जाती है। जल धाराओं में बढ़ते हुए कार्बनिक अपशिष्ट वायुजीवी बैक्टीरिया द्वारा विघटित कराकर निजात पाते हैं। बहुत सी अन्य क्रियाएं वायुजीवी जीवाणुओं द्वारा संपन्न होती हैं। समानता भूमि, जल एवं वायु में मिश्रित हानिकारक प्रदूषक पदार्थ भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा उपचारित किए जाते हैं। जैव उपचार एक ऐसी तकनीक है जिसमें जीवाणुओं का उपयोग प्रदूषक पदार्थ की स्वच्छ करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए जैवीय अभिकर्ताओं का उपयोग करके खतरनाक अपशिष्ट को कम खतरनाक अपशिष्ट तथा अथवा अनहारित अपशिष्ट में बदल दिया जाता है। व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कांच, प्लास्टिक, रबड़, धातुएं, प्रलेप, विलायक, कास्ट, कागज आदि को पृथ्वी पर गड्ढे में भरकर डिब्बी में मिट्टी में दबा दिया जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अनेक सूक्ष्मजीव तुरंत ही जैव अपघटनीय पदार्थों का जैव अपघटन कर देते हैं, परंतु प्लास्टिक एवं कांच आदि कुछ पदार्थ जैव अपघटित नहीं हो पाते। इसके अतिरिक्त अनेक विषाक्त रसायनों जैसे कि औद्योगिक हाइड्रोकार्बन, व्यर्थ पदार्थ तथा हाइड्रोकार्बन, विलायक, कीटनाशकों के अपशिष्ट नदियों, नहरों एवं समुद्र तथा कचरे में निर्मुक्त कर दिए जाते हैं, जो कि नष्ट नहीं होते हैं। जैव उपचार तकनीक में जल तथा मृदा में से विषाक्त जहरीले व्यर्थ पदार्थों को हटाने अथवा अपघटित करने हेतु सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। चूँकि प्राकृतिक प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से संपन्न होती है, अतः व्यावसायिक तौर पर जैव उपचार करने में मृदा को ऑक्सीजन, पोषक तत्वों एवं जल से उपचारित करने में सूक्ष्म जीवी क्रिया में वृद्धि हो जाती है। इस विधि द्वारा 4D2,4 डाइक्लोरोफोनिक्सी एसिटिक एसिड के स्तर को उसके मूल स्तर से लगभग 96% कम किया जा सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैव उपचारी सूक्ष्म जीवों में सूडोमोनास तथा बैसिलस तथा विभिन्न विषभोजी कवक के नाम अग्रणी हैं। विषाक्त पदार्थों के अपघटन हेतु आजकल आनुवंशिक अभियंत्रण युक्त तकनीक सुपरबग्स का अन्वेषण किया जा चुका है, या विषाक्त रसायनों को कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य कम हानिकारक अवशेषों में बदल देते हैं। जैव कीटनाशक तथा जैव फफूंदीनाशकों का उपयोग, यूज़ ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स तथा बायोफंक्शनाइज। विश्व की आबादी तेज़ी से बढ़ने के कारण अनाज की पैदावार में वृद्धि करना अति आवश्यक हो गया है, जिसके लिए नई रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाने लगा है। इनके साथ ही फसलों का लगभग 30% भाग कीड़े मकोड़ों एवं फसलों में लगी बीमारियों से नष्ट हो जाता है। फसलों को इन सबसे बचाने हेतु कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा है। इनके प्रयोग में फसलों को रोगों एवं कीटों से छुटकारा मिला तथा फसलों का उत्पादन भी बढ़ा। कीटनाशक किस प्रकार के होते हैं? पहला, कीटनाशी ने इंटरसाइड्स, इन्हें कीटों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे गैमोक्सिन, एल्ड्रीन तथा DDT आदि। फफूंद अथवा कवकनाशी, फंगनसाइड्स, इस प्रकार के रासायनिक पदार्थों का कवकों अथवा फफूंदों को समाप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे कॉपर, गंधक, ऑक्सोक्लोराइड इत्यादि। तीसरा, खरपतवारनाशी यानी हर्बिसाइड्स, इन रासायनिक पदार्थों को खरपतवार इत्यादि को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे एस्ट्रोजन और ब्यूटाक्लोरोएक्लोरिल इत्यादि। चौथा है ऊर्जा यानी एनर्जी। हम जानते हैं कि ऊर्जा का ना तो उत्पादन होता है ना ही समाप्त, बल्कि केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।